बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज बच्चों हम वर्ण संस्कृत में वर्ण के बारे में और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ण लेंगे, जैसे स्वर वर्ण। तो आप जानते होंगे कि स्वर संस्कृत में कितने होते हैं। तो संस्कृत में कितने स्वर वर्ण होते हैं बताइए। तो स्वर वर्ण होते हैं 13। कितने हुए? 13 कौन कौन से हैं? वो भी दो प्रकार के स्वर वर्ण संस्कृत में जो होते हैं वे कौन कौन से हैं? तो वे दो प्रकार के हैं। एक तो है ह्रस्व स्वर। कौन से हैं? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर वर्ण 5 होते हैं। 5 वर्ण ह्रस्व स्वर में ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। तो बच्चों ह्रस्व स्वर वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से? ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और री। तो अब दूसरे प्रकार के स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर। तो वो कितने बच गए? वो बच गए 8। तो वो हैं 8 कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। ये हैं दीर्घ स्वर। यानी स्वर वर्ण वो होते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जा सके। वे कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्वर वर्ण। ये हैं स्वर वर्ण। 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर। इस प्रकार की 13 स्वर वर्ण होंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन ये कितने होते हैं और कौन से होते हैं? तो व्यंजन वर्ण वे होते हैं जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण होते हैं, कुल होते हैं 33। 33 में से क से लेकर के और मैं तक, क से लेकर के और मैं तक ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितनी हुई? क से लेकर के मैं तक 25। जैसे ए, गे, झे और ड। दूसरा वर्ग जैसे से, जे, झे और ये। इसी प्रकार तीसरा वर्ग होता है ट वर्ग का टे, थे, डे, धे और अणे। अगला वर्ग है तय वर्ग का तय, थे, दे, धे और ने। अगले वर्ग तय वर्ग का पै,
क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, इसी प्रकार च वर्ग में 5 हो गए, तो 5 + 5 10 हो गए। इसी प्रकार ट वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 ये हो गए तो 15, त वर्ग में 5 वर्ण, तो 5 ये मिलकर के 30, और प वर्ग के 5 वर्ण मिलकर के 25। इस प्रकार ये क से लेकर के मैं तक वर्ण हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और फिर कुल होते हैं 33, 33 में से 25 हो गए स्पर्श व्यंजन, फिर कितने बच गए? 8 बच गए। तो 8 में से 4 हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। तो अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से हैं? ये, ले, ले और व। तो अब कितने वर्ण हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन, 25 और 4 29। तो अब कितने बच गए? 4। तो वे 4 होते हैं उसमें व्यंजन। तो देखो उसमें व्यंजन कितने हो गए? 4। तो ये 4 कौन कौन से हैं? पहला से, दूसरा से, तीसरा से और है। इस प्रकार 4 उसमें व्यंजन हो गए। इस प्रकार बच्चों देखो व्यंजन 33 होते हैं और स्वर वर्ण कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो कुल संस्कृत में कितने वर्ण हुए? 33 + 13 46 वर्ण होते हैं। इन 46 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है? अर्थात मुख से बोलने के लिए मुंह में जिस अंग का अधिक प्रयोग होता है, कंपन होता है, वही इनका उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। तो सबसे पहले हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो वो वर्ण है ए, क वर्ग। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ और ड़। ये क वर्ग में वर्ण होते हैं। तो ए क वर्ग ये 5 वर्ण है और विसर्ग। तो ये विसर्ग का चिन्ह होता है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है। तो कितने वर्ण हुए? ए वर्ण, ए स्वर वर्ण हो गया, और क वर्ग का क, ख, ग, घ, ड़ है और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। फिर तो इनका संस्कृत में सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इस प्रकार शॉर्ट में याद करने के लिए सूत्र को यदि याद कर लिया जाए तो इन सभी है इसके वर्ण सूत्र में आ जाते हैं। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़ है और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगले वर्ण देखते हैं ई, च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ और ये।
और ये और से कौन सा? पहला से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो बच्चों इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसे ई, च वर्ग का च, छ, ज, झ और ये और पहला से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तालु। तो इनका सूत्र क्या है संस्कृत में? ईचु यसानाम तालु। क्या होता है सूत्र? ईचु यसानाम तालु। ई च वर्ग में च, छ, ज, झ ये और से। तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। फिर आगे री, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। ये ट वर्ग में हो गए। फिर रे और दूसरा से। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। कौन कौन से वर्ण हुए? री, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण और रे और दूसरा से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो इसका सूत्र है संस्कृत में ऋतु रसाणाम मूर्धा। सूत्र क्या हुआ? ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण और रे और दूसरा से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। फिर अगला है ली, त वर्ग में ठ, थ, द, ध और न। ये त वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और फिर आगे वर्ण है ल और तीसरा से। जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता। ये सभी वर्ण दांतों से बोले जाते हैं। यानी जीभ है दांतों से स्पर्श करती है, यहाँ अधिक कंपन होता है, इसलिए इनको दांतों का उच्चारण स्थान नाम में दिया जाता है। तो कौन कौन से वर्ण हुए? ली, त वर्ग में त, थ, द, ध और न और ल और तीसरा से। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता। तो इसका सूत्र क्या है? ऋतुर्लसानाम दंता। सूत्र क्या हुआ? ऋतुर्लसानाम दंता। फिर आगे वर्ण है उ, प वर्ग। तो प वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ण कौन से वर्ग में होते हैं? प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठौ। ये वर्ण या इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठौ। यानी दोनों होठ आपस में, ये वर्ण बोलते हैं तो आपस में होठ चिपक जाते हैं और तभी इन वर्णों का उच्चारण होता है। तभी इसलिए ही इनका उच्चारण स्थान क्या मान लिया गया? होठ या ओष्ठौ मान लिया गया। तो इनका सूत्र क्या है? उपपदमान्यानाम ओष्ठौ।
इसका क्या सूत्र सुना? उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। फिर है प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे ने, ये, अणे, ने और मैं। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, पांचवा वर्ण, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। यानी ये सब वर्ण नाक से ध्वनि आती है, तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या मान लिया जाता है? नासिका, नाक से। इसी प्रकार इनमें एक वर्ण और है, इसको क्या बोलते हैं? अंग, जिसको अनुस्वार भी बोलते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका। ये भी नाक से ही ध्वनि आती है इसकी। तो अनुस्वार का भी उच्चारण स्थान नासिका, और प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण है ने, ये, अणे, ने और मैं, ये भी इनका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। तो इसका सूत्र है यम गणनानाम नासिका। सूत्र क्या हुआ? यम गणनानाम नासिका। और इसका सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य च। तो इस प्रकार ये सभी वर्ण आ गए, स्वर और व्यंजन वर्ण। अब शेष दो बचे, उनका देखिए कौन कौन से वर्ण बचे? ए और ऐ। इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से मिलकर के या बोले जाते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ए दे तो कंठ तालु, ये सूत्र है। फिर है अगले वर्ण ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोत्थम। ओ और औ, ये दो वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और होठ, इन दोनों से मिला करके बोला जाता है, जो उस वर्ण उच्चारण स्थान का नाम दिया गया है कंठोत्थम। ओ दो तो कंठोत्थम। फिर एक वर्ण और बचा है वय वर्ण। यह अकेला वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोत्थम। तो वय वर्ण है जिसका अकेले का ही उच्चारण स्थान होता है दंतोष्टम। दांत और होठ इन दोनों के स्पर्श होने से यह वय वर्ण का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार सभी वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। सबसे पहले है ए, कैवर्ग। कैवर्ग में कै, खे, गे, घे और ड है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ है। फिर है ई, चैवर्ग में च, छ, ज, झ, ये और पहला स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। फिर है री, टैवर्ग। टैवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, धने, रे और दूसरा से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। फिर है ली, तैवर्ग में तै, थ, द, ध और न, और ले और तीसरा से, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता। ये दांत से बोले जाते हैं। फिर है ऊ,
पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठव। ये होठों से बोले जाते हैं। फिर है प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण, जो पांचवां वर्ण होता है, जैसे कै वर्ग में पांचवां वर्ण अड़े, जिसको संस्कृत में बोला जाता है ङे। तो ङे, ये, अणे, ने और मैं। और इसी प्रकार अनुस्वार अंग, जिसको बोलते हैं, उसका भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। फिर वर्ण है ए और ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठतालु। फिर है ओ और औ, इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठम। और अकेला वर्ण एक है, जो है वै, जो जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठम। तो इस प्रकार ये स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है